नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया के दौरान जो तत्व अधिक अभिक्रियाशील होता है वो अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को वहां से विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान को ले लेता है। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है Fe का मतलब होता है आयरन, CuSO4 इसका मतलब होता है कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट और आयरन की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ये Fe होता है ये इस Cu यानी कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस कारण ये क्या करता है, ये इसको यहाँ से विस्थापित कर देता है और हमें क्या प्राप्त होता है FeSO4। FeSO4 मतलब फेरस आयरन सल्फेट। क्या होता है? आयरन सल्फेट। और यहाँ पर कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। CuSO4 जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है अपने पास में Zn यानी कि जिंक। Zn में क्या है? जिंक। तो इस जिंक की रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ में। तो यहाँ पर जो ये जिंक होता है यानी कि Zn जो होता है ये इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, इसको विस्थापित कर देता है। तो जब ये विस्थापित करता है तो अपने पास में क्या प्राप्त होता है? ZnSO4 माने जिंक सल्फेट। ZnSO4 को हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जिंक जो था वो अधिक क्रियाशील था, इसलिए उसने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया और जब इसने विस्थापित किया तो हमें प्राप्त हो गया जिंक सल्फेट। तीसरा एग्जाम्पल अपने पास में है Pb माने इसको हम बोलते हैं लेड। तो इस लेड की जब हम CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर क्लोराइड। जब हम CuCl2 के साथ में Pb यानी कि लेड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लेड है ये इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा और हमें जो प्राप्त होगा वो होगा लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2। तो हम इसको कह सकते हैं लेड क्लोराइड। और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो तत्व अधिक क्रियाशील था वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर रहा था और खुद उसके स्थान पर या खुद उसके स्थान को ले रहा था। इन तीनों एग्जांपल के अंदर जो आयरन है, जो जिंक है और ये लेड जो है, ये तीनों कॉपर से क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है और इस वजह से ये कॉपर का विस्थापन कर देते हैं। थैंक यू।